समय कमाल की एक्टिविटीज़ यानी कंबाइंड एक्टिविटीज़ फॉर मैक्सिमाइज लर्निंग के तहत जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों की नीड को फुलफिल किया जाए। तो इस प्रोग्राम का ये करने का मकसद ये रहता है कि हमारे बच्चे अगर 8th स्टैंडर्ड के हैं, हमारे बच्चे 5th स्टैंडर्ड के हैं, उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है क्योंकि उनको स्कूल में सिलेबस पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो है बेसिक नीड जो है वो रह जाती है। तो उसके लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जिसमें 2015 की 18 की बात करें हम परवाज नाम से ट्रेनिंग, या उसके बाद हम कोविड के टाइम की बात करें जो ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग हुई थी इम्पैक्ट के नाम से, जिसमें हमारे गवर्नमेंट पार्टनरशिप में हुई थी विद द कोऑपरेशन ऑफ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट ने करवाई थी वो। और उसके बाद कोविड के टाइम में भी हमारी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है बच्चों तक रीच करती रही जितना हो सका, वीडियोस के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से। जिन लोगों के पास बड़े फ़ोन नहीं थे उनको एसएमएस के ज़रिए बच्चों तक कुछ ना कुछ चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद विंटर में जो है विंटर कैंप के नाम से हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है, और समर में समर कैंप के नाम से। इस बार भी विंटर कैंप के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन हुई, जोनल लेवल ओरिएंटेशन हुई, जिसमें हमारे जाकिर साहब भी थे, हमारे शायद नागा एमएस नागा से शाहिद साहब थे, हमारे इसार साहब वगैरह काफ़ी टीचर्स ने वहाँ पे ओरिएंटेशन हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ही कुछ टाइम हमारे जो कैंप चले थे उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर हमारे समर कैंप कमाल का कैंप के नाम से हमारे यहाँ पे 10 फोकस स्कूल हमने लिए थे। वहाँ पे हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं आसिफ भट्ट साहब, इन्होंने खुद जाके वहाँ पे टीचर्स की हैंड होल्डिंग की, सपोर्ट की, और काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा समर कैंप के नाम से जो था। हमारी प्रथम जो है 2 तरह का काम करती है, एक डायरेक्ट प्रोग्राम है और एक इनडायरेक्ट प्रोग्राम है। डायरेक्ट प्रोग्राम हमारा जो है वो नायरा के नाम से है, यानी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। और लाइब्रेरीज कहाँ होती हैं? जहाँ एज अ वॉलंटियर, तभी आप बच्चों को यहाँ लाया गया है एज अ वॉलंटियर। हमारा 12th क्लास का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा, हमारे रिटायर कोई एम्प्लॉय होते हैं, टीचर होते हैं, या प्राइवेट स्कूल का स्टाफ हो, या हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी जो है एज अ वॉलंटियर बोलेंगे हम सुबह या शाम के टाइम में अपने आसपास के 8 से 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, और इनका जो लर्निंग गैप है इसको हम सुधारेंगे। जितना कोविड के टाइम में, इस बार तो ज़्यादा असर वो रहा कि कोविड के टाइम में बच्चों में काफ़ी जो है लर्निंग गैप रहा, तो उसको किस तरीके से लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए उसके लिए हम काम कर रहे हैं आज। तो उसमें वॉलंटियरली हमारे 12th क्लास तक के बच्चे भी रह सकते हैं, हमारी बच्चियाँ रह सकती हैं, हमारी मदर्स पढ़ी लिखी, जैसे हमारे साथ कुछ वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे काफ़ी फीमेल स्टाफ है। और अगर देखा जाए तो बेसिक एजुकेशन देने के लिए, जैसे FLN की बात करें, निपुण भारत की बात करें, तो स्टैंडर्ड 3 तक किन किन चीज़ों को हमें देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड 3 तक ही बच्चा जो है बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पाए। तो उसके लिए जितना ज़्यादा एक फीमेल कर सकती है, एक माँ कर सकती है बच्चे के लिए, उस तरह दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सबसे पहली टीचर जो है वो माँ होती है। तो हमारे साथ काफ़ी मदर्स ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिनमें अगर 8 या 10 या 5 मदर्स होंगी, भले से वो उतना पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उनमें एक हम ऐसी मदद देखते हैं कि जिसको मदर लीडर के नाम से पुकारते हैं। उनका एक ग्रुप बनता है, उनको हम वीडियो SMS वगैरह शेयर करते हैं अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो वो अपने बच्चों को आगे सिखाती हैं। उसमें एक्टिविटी बेस ही वो भी होता है। तो उसमें हमारे साथ पढ़ी लिखी काफ़ी फीमेल स्टाफ भी हमारे साथ एज अ वॉलंटियर काम कर रही हैं, कुछ हमारे और भाई भी हैं। अगर हम बात करें इसमें हमारी प्रथम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोग्राम की, तो समग्रा के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड्स, वो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ प्रथम मिलकर काम कर रही है। टाइम टू टाइम हमें अगर डोनेशन वगैरह है तो वो भी उनकी तरफ से होती है, और वही ज़्यादातर हमारे काम को हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट पार्टनरशिप में बात की जाए तो समग्रा के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अभी बात करें हम, एक हमारी सर्वे हर साल होती है असर के नाम से एजुकेशन को लेकर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो 2005 से कंटिन्यू 2014 तक हर साल सर्वे होता रहा, जिस सर्वे में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वो स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए जाते हैं,
डिस्ट्रिक्ट में कुछ ब्लॉक लिए जाते हैं, ब्लॉक में कुछ विलेजेस लिए जाते हैं, उन विलेजेस को सैंपल के हिसाब तौर पे जाके सर्वे होता है, जो सर्वे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारे साथ मिलके वो सर्वे करें, जिस सर्वे में बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उस पर टेस्टिंग होती है, देखा जाता है कि हमारे 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं वो कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है, और बेसिक नेसेसिटीज जो होती है, बेसिक फैसिलिटीज जो स्कूल में होनी चाहिए। जैसे मैं बदकिस्मती से बोलना पड़ रहा है और शर्मिंदा भी हो रहा हूँ कि हमारी हायर सेकेंडरी बहुत बड़ी मांगों के बाद हमें हायर सेकेंडरी यहाँ पे मिला था, लेकिन अभी वॉशरूम जा रहा था, मैं खुद की बात करूँ, फर्स्ट टाइम मैं इस स्कूल में यहाँ आया और इस प्रोग्राम की वजह से शायद आना पड़ा, वरना शायद आज भी नहीं आया होता। तो बाथरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, मैं वहाँ जाके हैरान रह गया कि यहाँ पे बच्चे किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, हमारी फीमेल जो हमारी बच्चियां हैं वो कैसे इस वॉशरूम में का इस्तेमाल कर रही है, हमारा यहाँ का स्टाफ है कैसे कर रही है, कॉमन एक ही वॉशरूम में शायद मुझे लगता है सर। इसमें जो हमारी सर्वे जो होती है उसमें, इस सर्वे में स्कूल के बच्चों की टेस्टिंग स्कूल में नहीं होती है, वो घर में होगी, क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो स्कूल में रोल होते हैं लेकिन आते नहीं है स्कूल। कुछ ऐसे हैं जो बच्चे हमारे, रियलिटी है ये कि हमारे बच्चे स्कूल में रोल होते हैं लेकिन मदरसे में पढ़ रहे हैं, होता है ऐसा यहाँ पे, जिस वजह से हम घर से डेटा लेते हैं कि हमारे कितने बच्चे रोल हैं, क्योंकि प्रथम कहती है कि एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्न वेल। तो अगर हमारे